तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो अब है अपने पास में डोमेस्टिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सबसे पहले जो लाइट है ना वो हमारे घरों में पोल से आती है डायरेक्ट पोल टू इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मीटर के बाद में जो है ना लाइन जो है लाइट है, लाइट ऑब्लिक करंट goes into the house through different wires, वायर्स के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपने पास में वो है अपने पास में लाइव वायर या फिर इसको बोलते हैं पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो इट इज रेड इंसुलेशन, मतलब जो रेड कवर में होता है वो कौन सा होता है, लाइव वायर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वायर है वो अपने पास में है न्यूट्रल वायर, और ये पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। और न्यूट्रल वायर पॉजिटिव, इट इज ब्लैक इंसुलेशन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 V। कितना वोल्टेज होता है, 220 V, ठीक है। थर्ड जो है अपने पास में अर्थ वायर जो है ये ग्रीन इन कलर है, ठीक है। और जो है अपने पास में अर्थ वायर है ग्रीन इन कलर है, ठीक है। इसका कलर कौन सा है, ग्रीन। तो 3 वायर हो गए, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर कैसा है, पॉजिटिव है, रेड इंसुलेशन है। न्यूट्रल वायर कैसा है, पॉजिटिव है, ब्लैक इंसुलेशन है। अर्थ वायर कैसा है, ग्रीन इन कलर है, ठीक है। अब अर्थ वायर जो है ना इसका मेन पर्पज होता है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस which is connected deep in the earth it is a safety device, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस और डीप इन द अर्थ है, ठीक है। तो it provides a low resistance conducting path to the current for the current, ये मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो इट ये इंश्योर करता है, मतलब ये फिक्स करता है that any leakage of current to the metallic body occurs directly to earth, ठीक है। तो 3 वायर हो गए, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। लाइव वायर कैसा है, रेड है। न्यूट्रल वायर पॉजिटिव है, न्यूट्रल वायर जो है वो नेगेटिव है अपने पास, ठीक है। नहीं, ये गलत हो गया, ये अपने पास में कैसा है, नेगेटिव, और ब्लैक कलर है। और अर्थ वायर जो है अपने पास में दैट इज न्यूट्रल एंड
इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो लाइव वायर कैसा कलर है इसका? लाइव वायर का रेड, न्यूट्रल वायर दैट इज ब्लैक, ठीक है। और अर्थ वायर दैट इज ग्रीन, ठीक है। तो 3 कलर हो गए अपने पास, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपने पास इस टॉपिक में। तो पहले इसका जो है ना डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम जब देखेंगे तो ये डायग्राम अपने पास में देखो, ये डायग्राम अपने पास एक अर्थ वायर है ग्रीन कलर, लाइव वायर है अपने पास में। तो ये अर्थ वायर हो गया ग्रीन, लाइव वायर जो है वो रेड कलर हो गया, और ब्लैक जो है वो कैसा हो गया? न्यूट्रल वायर, ठीक है। सबसे पहले जो है अपने पास में तीनों देखो, ये 3 अप्लायंसेस है होम्स में, और किस में जुड़े हुए हैं ये? दे आर ऑन इन पैरेलल टू पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, ठीक है। सबसे पहले लाइव वायर न्यूट्रल वायर आएंगे फ्यूज, इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज में, फिर इलेक्ट्रिक मीटर में जाएंगे, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे घर में, और जितने अप्लायंसेस किस में? वो सारे पैरेलल में। क्लियर हो गया? तो ये डायग्राम बना लेना कॉपी में जो अपने पास में, जिसमें हमारे पास अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और सारे अप्लायंसेस किस चीज़ में दिखाए हुए हैं? पैरेलल में। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही 2-3 टर्म्स हो रहे हैं, और वो है अपने पास में फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर। फर्स्ट फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर, ठीक है। तो फ्यूज वायर जो है अपने पास में, इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द करंट, इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द होम अप्लायंसेस। अब वो कैसे करता है? होम अप्लायंसेस को प्रिवेंट करता है व्हेन एक्सेस current flows in the circuit जब एक्सेस करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर इज वेरी लो, बहुत लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सर्किट मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, तो इट gets melts and the circuit is open, सर्किट ओपन हो जाता है अपने पास में, ठीक है। ये मेल्ट हो गया और सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया। जब ओपन हो गया तो करंट विल नॉट फ्लो in the appliances and they will remain safe, वो सेफ रहेंगे। सेफ, क्लियर है? अब नेक्स्ट अपने पास में है शॉर्ट सर्किटिंग। तो नेक्स्ट टर्म आती है शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है अपने पास में? when live wire and neutral wire comes in direct contact with each other। अब कब आएंगे डायरेक्ट कांटेक्ट में? when insulation gets damaged, जब इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगी। देन करंट विल इंक्रीज एब्रप्टली, करंट एकदम बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा एकदम में, तो दिस इज कॉल्ड करंट इंक्रीजेज
abruptly this is called शॉर्ट सर्किटिंग। इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओवरलोडिंग मीन्स when excess current flows in a circuit, then it is called ओवरलोडिंग। और इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूज वायर। सो फ्यूज वायर इज यूज्ड to prevent the damage of appliances। ठीक है, तो अप्लायंसेस को डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? फ्यूज वायर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया अपने पास में शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग और ये सब। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है अपने पास में, इलेक्ट्रिक मोटर, ये टॉपिक नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज ए डिवाइस which converts electrical energy to मैकेनिकल एनर्जी। किसे बदलती है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलता है वो? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? तो द इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर्स, washing machines, computers, all are based on this principle। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? देखो, इसका डायग्राम देखते हैं अपन सबसे पहले। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये वायर है जो करंट लेके जा रहा है। ठीक है, ये करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ एक अपन ने एक वो रख दिया है रोड, एक्सल रोड, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, और यहाँ अपने पास लगी हुई है स्प्लिट रिंग्स। ये यहाँ पे है स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, तो डायग्राम जो है वो ये है, मेन जो डायग्राम है ओरिजिनल, ये डायग्राम है अपने पास। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये हमारे पास में करंट कैरिंग वायर है, ये एक्सल या रोड है जिसपे ये फैन की ब्लेड्स लगी होती हैं, ये स्प्लिट रिंग्स हैं, और ये ब्रशेज हैं, और ये बाहर जो एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ है। तो ये डायग्राम बना देना, अपने बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसको डिस्कस करते हैं तो देखो सुनो, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, when a current carrying wire is placed in a magnetic field, then force is exerted on the wire, force is exerted on the wire। ठीक है, फोर्स लगेगी तो मोशन होगा,
क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन बाय Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अपने पास में ये डायग्राम, लेफ्ट हैंड लिया, ये लेफ्ट हैंड लिया, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर तीनों को आपस में परपेंडिकुलरली रख दिया। थंब क्या दिखाएगा? मोशन। ये क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और सेंट्रल फिंगर क्या दिखाएगी? करंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास इसमें क्या दिया हुआ है? इस डायग्राम में देख रहे हैं अपन कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मोशन होगा। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, हैंड रूल बताता है कि थंब रिप्रेजेंट, थंब है फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर। ठीक है, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर। थंब रिप्रेजेंट करेगा मोशन को, फर्स्ट फिंगर करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट को। क्लियर है? तो ये अपने पास में ये है, तो मोशन होगा, और मोशन होगा तो क्या होगा अपने पास में? फैंस रोटेट होगा अपने पास में। ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस वन। अब कॉइल ABCD कैरी करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर लेके जा रहा है वो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स का क्या फंक्शन है? देखो, हमारे पास जो करंट आ रहा है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट है। करंट ऐसे वेरी करता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक साइकिल में तो फैन कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। दूसरी साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज, पर फैन तो एक डायरेक्शन में घूमता है अपने पास में। तो स्प्लिट रिंग कन्वर्ट्स नेगेटिव साइकिल टू पॉजिटिव one and makes the fan यूनिडायरेक्शनल। कैसे कर देता है वो? यूनिडायरेक्शनल। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ऐसे। तो सारी किधर आ गई है? पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये फंक्शन है स्प्लिट रिंग्स का। तो स्प्लिट रिंग रिवर्सेस the current at each half rotation and giving rise to a continuous rotation of axle, rotation of coil and axle। क्लियर है? तो ये अपने पास में। अब नेक्स्ट आता है कोम्यूटेटर क्या करता है? हाँ, द commutator acts as a split ring। नेक्स्ट है commutator। ठीक है, the split rings act as commutator काम करती है split rings। ठीक है, that they reverses the direction of
करंट एट एवरी हाफ साइकिल। हर हाफ साइकिल पे क्या कर देंगे, डायरेक्शन करंट को रिवर्स कर देंगे। क्लियर है? तो ये अपने पास में, ठीक है।